पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल अंतिचक में 2 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीडीसी के अलावा अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा से आए कलाकार विपिन मिश्रा के शंखनाद से हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय कलाकारों एवं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में मशहूर गायक कलाकार अल्ताफ रजा ने अपने सुरों से समा बांध दिया, वहीं सारेगामा फेम की कलाकार लाज ने अपने सुरों से समा बांधा। कार्यक्रम के तोरण द्वार को मंजूषा पेंटिंग से सजाया गया था एवं कई विभागों द्वारा कई स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम के उद्घोषक के रूप में अजय अटल और पटना दूरदर्शन से आई उद्घोषिका रूपम थी। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अंबाबाग पासी टोला में पुलिस के द्वारा शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर देसी शराब की बिक्री होती है, जिसको लेकर पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई और नाली के नीचे दबा कर रखी गई 25 से भी अधिक डब्बों को निकाला गया, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित देसी शराब रखी गई थी। जिसके बाद पुलिस के द्वारा वहीं पर शराब को भी नाले में बहा दिया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब के धंधे में जुड़े एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस थाने पर ले जाकर इसके अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ कर रही है। छापेमारी दल का नेतृत्व बबरगंज थाना प्रभारी प्रमोद कुमार कर रहे थे। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के निर्देशानुसार पूरे बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जदयू के निर्देशानुसार पिछड़ा अति पिछड़ा छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करने के आलोक में आज सैकड़ों की संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के कचहरी चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम के समय जमकर केंद्र सरकार को कोसते हुए उसके खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द पिछड़ा अति पिछड़ा छात्रों की छात्रवृत्ति को चालू करने की बात कही। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, भागलपुर अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के अलावे दर्जनों जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग पार्टी के निर्देश पर जिस तरह से कि बिहार के हकमारी की बात हो रही है, किस बात की बात करें हम, चाहे मनरेगा की बात कीजिए 18% वहाँ भी कटौती कर दी गई है। बिजली की बात कीजिए तो जिस रेट से यूपी को बिजली मिलता है उससे ज़्यादा रेट में हमको बिजली मिलती है। अनर्थ तो तब हो गया कि अति पिछड़ों की बात करने वाले सरकार बात कहता है कि प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा है। अति पिछड़ों की स्कॉलरशिप को अपने कोटे का बंद कर दिया। आखिर क्यों? बिहार आखिर कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग बिहार के लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उसी का तो अंश कट कर बिहार में आता है। केंद्र सरकार अपने घर से लाकर नहीं देता है, तो फिर हमारे साथ हकमारी क्यों की गई है और बार बार ऐसी की जाती है। इसलिए हम लोग पार्टी के निर्देश पर आज पूरे बिहार में नरेंद्र मोदी के पुतला का दहन किए हैं और उनको संदेश देना चाहते हैं कि बिहार से बच के रहिए, अति पिछड़ों से बच के रहिए। अगर इसके साथ हकमारी कीजिएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आज हम लोग पूरे प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में पुतला दहन का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय गृह मंत्री है, उनका हम लोग पुतला दहन कर आज पूरे बिहार में किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग का जो छात्रवृत्ति है, बच्चों को पढ़ने में जो सहयोग की राशि मिलती है, उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया गया है, जो सरासर अन्याय है। बिहार के साथ ये सौतेलापन का व्यवहार है। इसलिए हम लोग का मांग है कि वह जो आपने छात्रवृत्ति का अंश पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग के बच्चों को, छात्रों का जो बंद किया है आपने, उसको आप अविलंब लागू कीजिए। यह तानाशाही आपका नहीं चलेगा। यह मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान में अधिकार है पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाने का। उसके लिए सहयोग राशि केंद्र से जो अंश मिलता है 60% का, वह केंद्र सरकार ने सौतेलापन का व्यवहार करते हुए बिहार के साथ अन्याय किया है। आज जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ललन सिंह जी के नेतृत्व में, उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है पुतला दहन का। यह संदेश भारत सरकार को देना चाहते हैं कि आपने जो सौतेलापन के व्यवहार बिहार के साथ कर रहे हैं, यह अन्याय है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे।
श्री दादी जी सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धार्मिक सौहार्द को लेकर श्री रानी सती दादी जी का 13वां वसंत महोत्सव चरण पादुका उत्सव श्री दादी सेवा समिति द्वारा आज और कल श्री गौशाला नया बाजार भागलपुर में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज श्री रानी सती मंदिर चुनिहारी टोला से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं द्वारा एक ही रंग की साड़ी पहनकर व पुरुष के द्वारा एक ही रंग के कुर्ते में विभिन्न झांकियां राजस्थान, झारखंड एवं बंगाल से आए हुए नृत्य मंडलियों के द्वारा दादी जी के विग्रह रथ के साथ पूरे शहर का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल गौशाला पहुंचा। काफी संख्या में भक्त इस कलश शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं बैंड बाजे और घोड़ों के साथ लगातार भक्त झूमते गाते कलश शोभा यात्रा में देखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज रानी सती दादी का 13वां वसंत उत्सव मनाया जा रहा है। रानी सती मंदिर से यह शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा निकली है और अभी गौशाला प्रांगण पहुंचेगी। जैसे आप देख सकते हैं, दादी भक्तों का जनसैलाब और महिला माथे पर कलश लेकर अपनी दादी जी के उत्सव को मनाने के लिए निकली है। और यह यात्रा में भागलपुर समेत 5 जिलों की महिलाएं यहां शामिल हुई है और शामिल होकर यह बसंत उत्सव का महोत्सव मनाने के लिए 2 दिवसीय महोत्सव में चलेगा। इस महोत्सव में हमारे यहाँ भागलपुर के तमाम दादी भक्त इससे जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आज भागलपुर दादीमय हो चुका है। अंगराज कर्ण की स्मृति में जन जागृति मंच के तत्वाधान में नाथनगर स्थित गंगा तट पर बम भोकरा मंदिर प्रांगण में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। सर्वविदित है कि अंगराज कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के उपरांत 1.25 मन सोना दान करते थे। अंगराज कर्ण को समर्पित कर्ण महोत्सव का आयोजन 19 मार्च को भागलपुर में भव्यता पूर्वक होने जा रहा है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर पंडित ने कहा कि हम अपने महाराज की खोई प्रतिष्ठा को वापस करने के लिए सतत आंदोलन चलाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश सलाहकार ब्रजेश शाह, मंच की महिला अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सोनी, प्रदेश महासचिव तरुण घोष, प्रदेश महासचिव संगीता शर्मा, अंजलि घोष, दिनेश यादव, शिवचरण यादव, विजय यादव, राजकुमार यादव, सूरज महलदार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व मेयर और मंच के संरक्षक डॉक्टर वीना यादव, जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह, श्वेता सिंह, गोविंद अग्रवाल उपस्थित थे। जानकारी जन जागृति मंच के प्रदेश प्रधान महासचिव राकेश रंजन की श्रीनिधि को हम लोग महाराज, हमारे जो महाराज थे अंगराज, महान दानवीर, महान प्रतापी भगवान कृष्ण ने उनको ये साबित किया कि उनसे बड़ा योद्धा महाभारत के युद्ध में कोई नहीं था। और अंतिम क्षण में मरने के समय ही भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि इनके जैसा कोई दानी व्यक्ति भी अब पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट खुद अधिष्ठाता पृथ्वी के, संसार के भगवान कृष्ण ने दिया। हम लोग का ये एक बड़ा शर्म का विषय है कि महाराज कर्ण के नाम पर एक रोड भी नहीं है ये संक्षेत्र में। और यहाँ पर महाराज के नाम से छोटा छोटा चीज, बड़ा बड़ा चीज पहले होना चाहिए अंगराज के नाम से। हमारी पहचान महाराज अंग से है, इस अंग क्षेत्र से है। यहाँ की जो भी लोग, यहाँ के जो भी लोग हैं, हम लोग जब कैंपेनिंग करने निकले, हम लोग का कर्ण महोत्सव मनाने का एक तात्पर्य ये भी है कि जनता तक हम लोग कर्ण के महानता को दिखाएं। और आप सबको मालूम है कि ये कर्णगढ़ उनका निवास था और मुंगेर में भी वो रहा करते थे। और यहाँ मुंगेर में भी गढ़ था कर्णचौरा। यहाँ पर वो गंगा, पहले ये मरगांग नहीं था, मरगांग इसको बोलते हैं जब गंगा हटती हटती दूर चली जाती है। लेकिन ये गंगा पहले विशाल रूप से चारों तरफ से घिरा हुआ था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। गढ़ के दूसरे गढ़ से होता है, नाव यहाँ पर लगता है, छोटे शब्द में निकाल दीजिए ना। तो हम लोग कर्ण की स्मृति में कर्णगढ़ में आकर के, नाथनगर में आकर के उनकी स्मृति में गंगा को स्मरण करने आए हैं। क्योंकि महाराज कर्ण का गंगा से बहुत बड़ा लगाव था। ब्रह्म मुहूर्त में जब वो जगते थे तो सबसे पहले यहाँ स्नान करते थे और वेदी पर चढ़ने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद वो 1.25 मन सोना दान दिया करते थे। आज उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस कर्णगढ़ में आकर के गंगा आरती का आयोजन रखे हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है। और उनको उनकी विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए, उनके कृतित्व को, उनके यश को, उनके प्रताप को
बताने के लिए, दिखाने के लिए नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम लोगों ने 19 मार्च को तिलका मांझी में वृंदावन भवन है, विवाह भवन, वहाँ पर कर्ण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और उनके माध्यम से ही ये अंतिम आयोजन नहीं होगा। हम लोग लगातार समाहरणालय स्थित डीआरडीए कैंपस में डीडीसी अनुराग कुमार के द्वारा 2 कौशल रथ को जिले के हरेक प्रखंड में भ्रमण कर जागरूकता फैलाने को लेकर रवाना किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कौशल योजना जीविका दीदी के साथ साथ ग्रामीण परिवार को कई तरह की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा जिले के विभिन्न संस्थानों में की गई है, जहाँ लोग आकर ट्रेनिंग लेकर अपना रोजगार करते हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर यह रथ निकाला गया, जो 24 तारीख तक जिले के सभी प्रखंडों में घूम कर लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जागरूक करेगा। वहीं इस अवसर पर डीडीसी सहित कई पदाधिकारी रथ की रवानगी के समय मौजूद थे। विकास विभाग के अंतर्गत जो आपका ग्रामीण कौशल योजना स्कीम है, इसके तहत ये 2 ट्रक को रवाना किया गया है, जो 24 तारीख तक प्रखंड घूम करके लोगों तक जागरूकता फैलाएगी। कौशल योजना के तहत बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है। जितनी भी जीविका दीदियाँ हैं, उनसे एसोसिएटेड घर या जितने भी जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं गरीब परिवार, उनके सभी लोगों को जो कार्य करने में सक्षम है और अगर ट्रेनिंग देने पे अगर वो कार्य करके अपनी एक लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि नर्सिंग हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, उन सब की प्रशिक्षण यहाँ पे जो हम लोग के अटैच्ड इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इनको दी जाती है। तो ये जागरूकता रथ है जिससे प्रखंड के अंतर्गत और ग्रामीण एरिया में लोगों को जागरूकता इसके बारे में फैला सकें। कहाँ जाएगी सर? ये सभी प्रखंडों में घूमेगी। 24 तारीख तक रूट इन सभी का निर्धारित है। 8 प्रखंडों करके 2 गाड़ियाँ हैं और ये इस तरह से जो रूट निर्धारित है सभी ब्लॉक ऑफिसेज और इंटीरियर में भी ये घूमेगी सभी। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में शहर में पहली बार बिहार पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 19 जिले से 100 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर एथलीट संघ के अध्यक्ष एसजेड हसन ने बताया कि खेलकूद में कहीं से भी कोई राजनीति नहीं होती और हर एक वर्ग के लोग इस खेल से जुड़े। इससे बिहार नहीं, देश सहित विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिम या घर में भी इसकी व्यवस्था कर अगर लोग प्रैक्टिस करें तो आने वाले समय में खिलाड़ी नाम रोशन कर सकते हैं। एक दिवसीय इस प्रतियोगिता को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक पहुंचे और प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। संदेश युवाओं के लिए है। ये पावर लिफ्टिंग का जो ऑल बिहार चैंपियनशिप आज ऑर्गेनाइज किया गया है राधे कृष्ण ठाकुरबाड़ी उर्दू बाजार में। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के ऑर्गेनाइजर शिशुपाल को और जो इस टीम को लीड कर रहे हैं शिवम जी, जो पूरे बिहार के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम को। ये पावर लिफ्टिंग का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से एथलीट के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। ये नई चीज़ है। हम लोग हमेशा दौड़ धूप कराते रहते हैं। एथलेटिक्स का अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे जिला में करीब लगभग 56 इवेंट्स कराता हूँ, लेकिन सभी को पावर की ज़रूरत होती है। कोई स्प्रिंटर है, कोई लॉन्ग रन करता है, कोई लॉन्ग जंप करता है। पावर गेन करने के लिए जो तकनीकी होती है, जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे उपलब्ध है। निश्चित रूप से यहाँ युवाओं के लिए बिल्कुल नई चीज़ है और हम चाहेंगे कि जितने आज पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, हर साल ये आयोजन हो और इस आयोजन में निश्चित रूप से भागलपुर के खिलाड़ी, युवा वर्ग जो अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, कम से कम 2 घंटे कम से कम आए और ये प्रैक्टिस करें जिम की, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो। ये सभी चीज़ों के हिस्सेदार बने ताकि स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो उनका जीवन सफल रहेगा, हर कार्यों को सही ढंग से करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज उद्घाटन हुआ है और 8 बजे जो भी भागीदारी हैं, जो उन्होंने फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज जो भी लेने होंगे, जो भी एथलीट पूरे बिहार के इकट्ठे हुए हैं, सबको हमारी ओर के, हमारे पूरे टीम की ओर से शुभकामनाएं हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एक संदेश है भागलपुर के लिए। हम चाहते हैं कि भागलपुर में पूरा खेल का माहौल हो, सभी लोग इसमें हिस्सा लें, अमीर गरीब सभी जाति संप्रदाय के लोग, सभी, कोई दल नहीं होता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में जो जुड़ गए वो दिल से जुड़ते हैं और ये जुड़ाव हमेशा कायम रहे। सुल्तानगंज में बिजली विभाग के मनमाने रवैये से तंग आकर विद्युत उपभोक्ताओं ने दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने से रोक दिया।
दरअसल नगर परिषद सुल्तानगंज वार्ड 20 स्थित हिंदुस्तान प्रतियोगिता संस्थान के समीप पूर्व से लगे 100 kVA क्षमता के ट्रांसफार्मर में तकनीकी गड़बड़ी आए बिना ही कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से उसकी क्षमता बढ़ाने की बात कहकर 200 kVA क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खोल दिया गया। बदले में कंपनी द्वारा पुराना ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर उपभोक्ता आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। लिहाजा उपभोक्ताओं ने दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने से रोक दिया। उपभोक्ताओं की माने तो पूर्व में लगे 100 kVA क्षमता की ट्रांसफार्मर से लगभग 150 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। क्षमता बढ़ाने की बात कहकर पुराने ट्रांसफार्मर को खोल दिए जाने से पिछले 3 दिनों से 150 उपभोक्ताओं को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, इस ट्रांसफार्मर से जुड़े नल जल योजना भी बाधित हो जाने से बिजली के साथ साथ पेयजल संकट भी गहरा गया है। उपभोक्ता बिजली कंपनी के मनमाने रवैये से आक्रोशित हो गए हैं। इनका कहना है कि कंपनी जल्द से जल्द बिजली की समस्या का समाधान नहीं करती तो हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।